प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला 10 का दम याद रहे हरदम में आप सबका स्वागत है। आज के थंबनेल का जो प्रश्न है, इसका आंसर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिए कि बिहार मखाना अब किस नाम से जाना जाता है। यानी जो बिहार का मखाना है, लावा है, जिसे आप लोग लावा कहते हैं ज़्यादातर लोग, उसे किस नाम से जाना जाता है। मिथिला मखाना, मैथिली मखाना, मगध मखाना या तक्षशिला मखाना। ये 4 ऑप्शन हैं। इन चार ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है। आप इसे कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इस नंबर से जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको इसका क्या मिल जाता है, जल्दी बता दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है, तो आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपका आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मजदूरी दर सूचकांक हेतु नया आधार वर्ष निर्धारित किया गया है। आपको बताना है सही आंसर क्या है। यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मजदूरी दर सूचकांक हेतु नया आधार वर्ष कौन सा निर्धारित किया गया है, तो वो वर्ष है 2016। सही आंसर क्या है आपका, वर्ष है 2016। संशोधित आधार दर कितना था, 2016 में आपका ये रखा गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। और इसके बाद अगर हम शकीलो घरेलू उत्पाद की बात करें तो 2011-12, उपभोक्ता सूचकांक की बात करें 2012, थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो 11-12 है, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की बात करें तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सूचकांक हैं। लेकिन आपको जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जो मजदूरी का सूचकांक है उसका आधार वर्ष क्या रखा गया था, 2016 रखा गया था। सही आंसर आपका यह है। चलें आगे। किस क्षेत्र है तो पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण शुरुआत, किस क्षेत्र हेतु, ठीक है, किस क्षेत्र हेतु पहले अखिल भारतीय, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। किस क्षेत्र हेतु, ये हेतु है, ठीक है, हेतु देश में पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण की शुरुआत की गई। यानी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए पहले भारतीय अखिल सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है। आप कहेंगे घरेलू कामगार पर। किसके लिए, घरेलू कामगार पर ये शुरुआत की गई है। 2021 में इसकी शुरुआत की गई है। और सर्वेक्षणकर्ता जो है श्रम ब्यूरो है चंडीगढ़ का। और इसका उद्देश्य जो है राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर घरेलू कामगारों की संख्या और अनुपात का अनुमान लगाना, लिव इन लिव आउट का अनुमान लगाना, औपचारिक अनौपचारिक रोजगार का अनुमान लगाना, प्रवासी गैर प्रवासी का अनुमान लगाना, मजदूरी और अन्य सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के संबंध में घरेलू कामगारों के प्रतिशत वितरण का अनुमान लगाना। सर्वेक्षण का आधार है वर्ष 2011 की जनगणना। कौन से आधार पर बनाया गया है, 2011 की जनगणना के आधार पर इसे बनाया गया है। चलिए, नीति आयोग द्वारा, ठीक है, आपके सामने एक प्रश्न है, आप इसका आंसर दीजिए कि नीति आयोग द्वारा चतुर्थ राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 2 कथन दिए गए हैं। बड़े राज्यों में केरल शीर्ष पर है, छोटे राज्यों में मिजोरम शीर्ष पर है। आपको बताना है सही आंसर क्या है। दोनों ऑप्शन आपके सही हैं और सही आंसर आपका होता है 1 और 2, दोनों सही ऑप्शन है। जारीकर्ता जो है वो है आपका नीति आयोग है। शीर्षक इसका जो है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। इसका जो शीर्षक है, शीर्षक क्या है, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। ठीक है, परामर्श कौन दिया है, विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। रैंकिंग का वर्गीकरण अगर पूछें तो बड़े राज्यों और छोटे राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में इसका वर्गीकरण किया गया है। कुल 19 बड़े राज्यों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें पहले स्थान पर केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है। अगर हम न्यूनतम स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। समग्र प्रदर्शन के संदर्भ में न्यूनतम स्थान अगर कोई हमसे पूछे तो न्यूनतम स्थान किसका है, अपने यूपी का है, जो कि एक दुखद है। ठीक है, वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन की अगर हम बात करते हैं, शीर्ष 3 राज्य उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना है। 8 छोटे राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से शीर्ष स्थान पर मिजोरम है, त्रिपुरा है और फिर सिक्किम है। छोटे राज्यों में अंतिम स्थान पर नागालैंड है। और उसके बाद बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान पे जो शीर्ष है दादर नगर हवेली है, और जो अंतिम स्थान है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है।
बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल ने भाग नहीं लिया तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और का डाटा उपलब्ध नहीं था। इतनी सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर रखना है, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अक्टूबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित की थी, इसके बारे में आपको बताना है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके बारे में जो आंसर सही होगा वो है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे? अब वाशिंगटन डीसी में। ये आपका तीसरा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाता है। आयोजन होता है वाशिंगटन डीसी में। प्रतिभाग करने वाले सदस्यों की संख्या है 190। उद्देश्य है जो चर्चा पे रखा गया था, चर्चा हुई थी, टीका लगाना, जांच और उसकी प्रगति को तेज करना। इस बैठक में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भाग ली थी। IMFC की बैठक वर्ष में 2 बार होती है। पहली बैठक अप्रैल में होती है और दूसरी बैठक अक्टूबर के महीने में होती है। तो ये जो बैठक हुई थी 2021 के अक्टूबर के महीने में हुई थी। 2022 के अप्रैल के महीने में होने वाली बैठक के बारे में आपको कमेंट करके बताना है। बिहार मखाना जो हमारे स्क्रीन का प्रश्न था, अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आप कहेंगे मिथिला मखाना के नाम से जाना जाता है। प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल आयाम कौन से हैं? तो आपको इसका आंसर बताना है। प्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल आयाम जो हैं वो सभी हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रहन सहन है, का स्तर है। ये सभी जो हैं कौन बनाता? गरीबी सूचकांक का निर्धारण करने में शामिल होते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय की पहल पर किस तिथि को 75 लाख लोगों ने सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया था? वह कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण तिथि थी जिसपे जो है कितने लोग, लगभग 75 लाख लोगों ने सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे? आपको ये बताना है कितने लोग हैं जो इसमें हिस्सा लिए थे। जल्दी से बता दीजिए। सही आंसर है आपका 14 जनवरी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर 2022 में लोग इसमें हिस्सा लिए थे। किसमें? मकर संक्रांति के पावन पर इसमें लोग शामिल हुए थे, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो आयोजन करता है वह है केंद्रीय आयुष मंत्रालय है। वैश्विक स्तर पर सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन आयोजन किया गया था। लगभग 75 लाख लोग इसमें शामिल हुए थे। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का संदेश देना इसका मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य इसका क्या रखा गया था? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर संदेश देना था। मुख्य तथ्य क्या था? सूर्य नमस्कार शरीर और मन के समन्वय के साथ 12 चरणों में किए गए 8 आसनों में से समूह है। ज़्यादातर इसे प्रातः काल में किया जाता है। तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपको याद रखने हैं डाटा के आधार पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 2021 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत में किस आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय भूमि की आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किया गया है? आपको बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका हैदरपुर। ये घटना है, ये जो आपका विज्ञप्ति जारी करने की तिथि है ये दिसंबर की है 2021 में। इस सूची में शामिल होने के लिए अप्रैल 2021 में इसकी सूची बनाई गई थी। स्थिति इसकी कहाँ है? हैदरपुर की बिजनौर उत्तर प्रदेश में है। पूरा विस्तृत कितना है? 6,908 हेक्टेयर में विस्तृत है। रामसर स्थलों की संख्या जो है भारत में, टोटल रामसर स्थलों की संख्या टोटल है भारत में कितनी है? 49 है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है? 10 है। आपको याद रखना चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी? 49, और उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो आप कहेंगे 10 होती है। 2021 में सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से होकर गुजरने वाला पहला अंतरिक्षयान किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्थापित किया गया था? आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर आपका सही हो जाता है नासा के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नासा के द्वारा स्थापित किया गया था। 2021 में सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से होकर गुजरने वाला पहला अंतरिक्षयान किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो वह है आपका नासा से संबंधित होता है। सही आंसर आपका हो जाता है नासा, ठीक है। पार्कर सोलर प्रोब है यह जो अंतरिक्षयान का नाम क्या है? पार्कर सोलर प्रोब। एजेंसी कौन सी है? नासा है। सूर्य के ऊपरी वायुमंडल कोरोना। प्रक्षेपण कब हुआ था? 2018 में। प्रक्षेपण स्थान कौन सा था? तो एयरफोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से किया गया था। सूर्य के वातावरण में प्रथम प्रवेश की तिथि कब थी? अप्रैल 2021 में। कोरोना से गुजरने की तिथि 14 दिसंबर 2021 थी। रॉकेट डेल्टा 4 पर निर्मित होता है, ठीक है। चलिए
दिसंबर 2021 में फिलीपींस देश में आए किस तूफान ने क्षेत्र को प्रभावित किया? आपको बताना कौन सा ऐसा तूफान है जो क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया। तो इसके बारे में आपको सही आंसर देना है। सही आंसर आपका हो जाता है, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाता है आपका राय। कौन सा है? इसका सही आंसर है आपका राय, जो है आपका सही आंसर हो जाता है। अगर हम बात करें तो टाइफून का नाम है राय, ठीक है। ये जो है कहाँ आया है? फिलीपींस में टाइफून कहते हैं, इसका नाम राय है। प्रभावित क्षेत्र हांगकांग है, वियतनाम है, मकाऊ है, द्वीप समूह फिलीपींस आदि हैं। स्थानीय नाम की बात करें, टाइफून ओडेट इसका नाम रखा गया था, स्थानीय नाम था। वर्गीकरण में सुपर टाइफून के रूप में था। श्रेणी इसकी क्या थी? 5 थी। इसको जिस नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में, वो राय नाम से इसको पूरे विश्व में जाना जाता है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको एक बात यहाँ पे बता दें, किसी कारणवश आपके एक हफ्ते का करंट अफेयर्स छूट गया था, जिसे हमने डेली बेसिस पे डेट वाइज हमने करवा दिया है। 15 मई का आज आपको हम करवा रहे हैं। आज है 19 मई, ठीक है। आज ही की डेट में आपको 19 मई में ही 16 मई का, 17 मई का, 18 मई का, 19 मई का, 20 मई तक का आपको करवाया जाएगा। 21 मई से आपका फिर कंटिन्यू हो जाएगा और वो कंटिन्यू होकर के आगे बढ़ता रहेगा। आप देखते रहें, अपने मित्रों को शेयर करते रहें।